पुराने जमाने में जब शहर और आबादियां दूर थीं, एक दूर इफ्तादा जंगल में एक रूहानी दरवीश और उसका शागिर्द रहता था। दरवीश अल्लाह का सच्चा बंदा था जो अपने रूहानी इबादत में मुब्तला रहता। जिक्र और तस्बीह में उसका वक्त गुजरता। उसका शागिर्द आसपास के गांव में भीख मांग कर लाता अपने उस्ताद दरूश की खिदमत में मसरूफ रहता था। दरूश एक सादा इंसान था, उम्मा उसके दिल में खुदा की मखलूक के लिए रहम व मोहब्बत का समंदर था। वो दिन रात अखर दुआ मांगता रहता। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और कमजोर बंदा हूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तेरी मखलूक की कोई अजीम खिदमत कर सकूं, लेकिन अगर तुम मेरे हाल पर रहम करे और मेरी जिंदगी के दिन फिर जाएं, अगर मैं कभी खलीफा या कोई बड़ा इंसान बन जाऊं तो मैं उम्र भर तेरी मखलूक की खिदमत करता रहूंगा। यतीमों, बेवाओं, नादारवें की मदद करूंगा। भूखों, प्यासों और महताजों को खाना खिलाऊंगा। इंसाफ का परचम जमीन पर गाड़ दूंगा। बिदकारों को सजा देने का वादा करता हूं। जालिमों, रिश्वतखोरों, चोरों और मुनाफिकों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मजलूम लोग मुझे अपना सच्चा दोस्त समझेंगे। जब मेरा नाम आएगा तो जालिम कांप उठेंगे और मैं तेरी जमीन पर नेकी की हुकूमत कायम करूंगा। और चेला हमेशा अपने उस्ताद दरवीश को खास दुआ मांगते हुए देखता रहता। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन दरवीश बड़ा इंसान बन जाएगा। वक्त गुजरता गया और चीला आहिस्ता आहिस्ता बालिग होने लगा। दरवेश भी बूढ़ा होता गया। जैसे जैसे जवानी की राहें खुलती गईं, उसके एतमाद में तब्दीली आने लगी। कहानी इस हद तक पहुंची कि जब भी शागिर्द अपने उस्ताद से बरकत मांगता, वो करीब आने की बजाय कुछ कदम पीछे हट जाता। दिल में दुआ करता, ऐ मेरे रब। मेरा उस्ताद पूरी जिंदगी दुआएं मांगते हुए बूढ़ा हो गया है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं न अंकुर कास कुंभिकर औचे, दांत टूट गए, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है और कमर भी झुक गई है। अब वो जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब लगता है। अगर मेरे उस्ताद दरवीश की किस्मत में खलीफा बनना नहीं लिखा तो मुझे खलीफा बना दे। मैं वादा करता हूं कि अपने उस्ताद, मैं अपने ख्वाबों को अलट दूंगा, हर चीज को तब्दील कर दूंगा। मैं खालिस दिल से दुआ करता हूं, गरीबों को और भी गरीब, लाचारों को और भी लाचार बना दूंगा। मैं चोरों और डाकुओं की हमायत करूंगा और अच्छे लोगों को जलील कर दूंगा। अपने गरूर में मस्त होकर उनकी बेइज्जती करूंगा। मैं लोगों की सरप्रस्ती करूंगा, उनको आली अहदों पर बिठाऊंगा और बिदकारों की हमायत करूंगा। इन्हें मेरा मुकम्मल तावन हासिल होगा। शुरू में वो अपने उस्ताद की नजरों से बचकर ये दुआ मांगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका हौसला बढ़ता गया, यहां तक कि उसने अपनी ये दुआ अपने उस्ताद के सामने बैठकर बुलंद आवाज में मांगना शुरू कर दिया। फिर तो ये हाल हुआ कि जब भी वो अपने बूढ़े उस्ताद को दुआ मांगते देखता, जवाब में अपनी दुआ ऊंची आवाज में दोहराता। दरवीश आंखों में आंसू भर कर कहता, अगर मैं खलीफा बन गया तो सच्चाई, नेकी और इंसाफ का बोलबाला करूंगा। चीला जवाब में जोरदार ठाका लगाकर कहता, अगर मैं खलीफा बनूं तो जुल्म की दास्तान बदल दूंगा। दरवीश कहता, मरे खजाने से महरूमान को सहारा मिलेगा। चीला जवाब में गुरता, मैं कमजोरों पर सख्त पाबंदियां लगाऊंगा। दरवीश इस बेमानी गफ्तगू को सुनकर परेशान होता, लेकिन चीले ने अपनी बदअखलाकी से दस्त बरना रखा और मुसलसल अपने उस्ताद से दुआएं मांगता रहा। फिर जो कुछ मुकद्दर में था वही हुआ। हादसाती तौर पर मलक का खलीफा इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफात के बाद तख्त के मुताद्दिद दावेदार तलवारें निकालकर मैदान में आ गए, एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होकर जंग के लिए तैयार। खलीफा का वजीर वो बहुत दौरानदेश और अक्लमंद था। उसने तमाम दावेदारों को इकट्ठा की और कहा, इस मलक को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तमाम दरवाजों के बंद होने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकेगा। फिर वो शख्स जो सुबह सवेरे मशहूर दरवाजे से सबसे पहले इस शहर में दाखिल, हम उसे अपना खलीफा मुंतखब कर लेंगे। तमाम दावेदारों ने इत्तेफाक से इस तजवीज को कबूल कर लिया। देखें तो जरा, उसी दिन दरवेश का शागिर्द भीख मांगने की बजाय मशहूर दरवाजे की तरफ रख कर गया। उसने शहर के मशहूर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोलते ही उसे एहतराम की सलामी दी गई और मुहाफिज उसे महल की तरफ ले चले। चेला शुरू में बेहद हैरान व परेशान था। आखिर ये क्या मामला है? लोग मेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? मैं तो महज एक भीख मांगने वाला गरीब इंसान हूं। लेकिन उसे ये बात समझ न आई कि इन लोगों उसने खलीफा के इंतखाब का एक हीरत अंगेज तरीका तय किया।
जो शख्स सुबह सवेरे मशहूर दरवाजे पर सबसे पहले आएगा उसे महल में ले जाया जाएगा, शाही लिबास में सजाया जाएगा। चीला खुशी से इतना मसरूर था कि बगैर सोचे समझे परवाज करने लगा। क्या उसे मालूम था कि उसकी किस्मत इस तरह उलट जाएगी? अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस मुल्क का खलीफा बन गया है और उसकी दुआएं खुदा ने सुन ली थी। इसकी खुशी की चांदी चमक रही थी। दिल में खामोशी से सोचा, अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली है। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं उन वादों को पूरा करूं जो मैंने दुआ में किए थे। दरवेश के शिष्य नया खलीफा अभी सिंहासन पर बैठा था कि उसने एक कठोर आदेश जारी किया। मेरे राज्य में मौजूद सभी संत, फकीर और तपस्वी गिरफ्तार कर दिए जाएं। उसके इस क्रूर हुक्म को तुरंत लागू किया गया और सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ था। लेकिन उसके उस्ताद दरवेश को किसी तरह यह राज मकशूफ हुआ कि उसका कमजोर शागिर्द अब खलीफा बन चुका है। उसने फौरन मौका देखकर इस जगह को छोड़ दिया और दूसरे मलिक में पुनाह ले ली। इस तरह वो गिरफ्तारी से बच निकला और अधर शागिर्द यानी नए खलीफा ने सबसे पहले शाही खजाने पर कब्जा कर लिया। अपने तमाम एहलकारों की तनख्वाहें कम कर दें और अहम अहदीदारों को बर्खास्त कर दिया। फिर उसने मरहूम खलीफा की तमाम चीजें बाहर फेंकवाएं जो पहले ही वफात पा चुका था। जब यह हाल देखा गया तो मरहूम खलीफा की बेगम और बहन नगीना बहुत मायूस और परेशान हो गईं। नए खलीफा के आगमन ने महल में एक गहरी तब्दीली लाई, लेकिन ख्वातीन को मुसलसल खौफ रहता था कि कहीं वो महल से खारिज न कर दिए जाएं। तमाम लोग इस नए हुक्मरान के रवैये से बेहद परेशान और मायूस थे। कोई कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने उस कमजोर रहनुमा को अपना खलीफा करार दे दिया था। नए खलीफा ने मरहूम खलीफा की बेगम को और बहन नगीना को महल के एक जदागाना कोने में रख दिया गया, खास खादमों के साथ। वो खुद रोजाना उनकी देखभाल के लिए आया करता था। आठ था हकीकत में आज ये का कौट ही के चिला होते थे। मरहूम खलीफा की बहन नगीना ने उसके दिल को छू लिया था। वो वाकई एक नाब खूबसूरती थी जिसने दरबार के हर शख्स को मबहूत कर दिया। क्या ये मुमकिन था कि नए खलीफा के दिल में इतनी रहमत क्यों जाग गई? उसने मरहूम खलीफा के लिए एक बाशकुआ यादगार बनाने का हुक्म दिया और वहां पर उनकी तारीफ में कुछ इशार भी लिखवाए। ये मंजर देखकर अक्लमंद वजीर हैरत ज़िदा रह गया। फिर भी उसके दिल में यह सोचकर खुशी आई, आखिरकार नए खलीफा के पास कुछ तो इंसानियत का एहसास है। जब मरहूम खलीफा की अहलिया और बहन नगीना को यह खुशखबरी मिली तो उनके दिल में एक नई खुशी चमक उठी। नए खलीफा के लिए एहतराम का जज्बा जाग उठा। वो नए हुक्मरान की मेहरबानियों से मुतासिर हुई। हर हफ्ते शाही नजराने और कीमती तहाइफ जो नगीना ने खुशी से कबूल किए और फिर महल में आती ने खलीफा को शुक्रिया अदा किया। लेकिन मरहूम खलीफा की बेगम को नगीना और नए खलीफा की यह कुर्बत कुछ पसंद नहीं आई। वो खामोशी से सब कुछ देखती रही। फिर वो दिन आया जब नए खलीफा ने ऐलान किया, मैं मरहूम खलीफा की बहन नगीना से निकाह करना चाहता हूँ। उसने बहुत सोना और मिठाइयाँ मरहूम खलीफा की बीवी के सामने मामला पेश किया गया और उस पर उनसे जवाब तलब किया गया। नगीना ये सुनकर खुशी से फूल गई और उसने खलीफा की पेशकश फौरन कबूल कर ली। लेकिन उसकी भाभी मरहूम खलीफा की बीवी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने नगीना को समझाने की कोशिश की, इतनी जल्दबाजी मत करो, पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज तुम्हारा भाई यानी मरहूम खलीफा जिंदा होता तो कभी जज्बाती होकर फैसला न करता। नगीना ने अपनी भाभी से कहा, मैं नए खलीफा को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे उसकी ईमानदारी और दयानतदारी पर पूरा भरोसा है। उसने मेरे मरहूम भाई के लिए एक शानदार मकबरा बनाया। उसने हमें एक खूबसूरत जिंदगी अता की है और मलिक के मामलात को भी बहुत ही महारत से संभाला है। मैं समझता हूं कि उस मौजूआ पर हाँ कहने में जरा भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। इसकी भाभी ने यह सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वो पसंद है और कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। क्या हुआ? फिर उसने नए खलीफा को मुसब्बत जवाब भेज दिया। खलीफा ये सुनकर खुशी से मस्त हो गया और फौरन अपने वजीर को बुलाकर शादी की तारीख तय करने का हुक्म दिया और फौरन अपने अपने वजीर। एक हफ्ते के बाद खलीफा की नगीना से शानदार शादी हुई जिसमें बहुत से अमीर, वजीर और दूसरे मुल्क के रहनुमाओं ने एक मजलिस में हिस्सा लिया।
जहां खलीफा को शानदार तहाइफ मिले और हर तरफ से एहतराम की गई। नगीना को भी कीमती तहफे दिए गए, लेकिन खलीफा ने उन तमाम चीजों को शाही खजाने में रखवा दिया। जब नगीना को उसका पता चला तो वो गुस्से में आ गई और खलीफा से शिकायत करने लगी। जवाहरात और तहाइफ में के पास हैं, लेकिन कहाँ खो गए? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी खानदानी मिराज का हिस्सा हैं, वो जो मेरे मरहूम भाई ने मेरी शादी के लिए महफूज किया था। खलीफा ने नगीने की दास्तान सुनकर कहा, तुम जानती हो कैसे इतना शानदार मकबरा बना और हमारी शादी कितनी बाशकुआ थी। इससे शाही खजाना आधा रह गया है। अब वक्त आ गया है शाही खजाने को दोबारा से मजबूत करने का। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और हमारी रियाया बर्बादी के दहाने पर खड़े होंगे। नगीना खलीफा की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। क्या आप वाकई अपनी बेगम के जेवरात से खजाना भरेंगे? खलीफा अपने खानदान के घर की खुशियों और लोगों की भलाई को समर्पित। यही मेरा जीवन रहा है। कल ही मेरी शादी हुई और आज कोई गहना नहीं। लोग क्या सोचेंगे? खलीफा ने मेरी चिंता सुनकर मुस्कुराए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और जहां तक जेवरों का सवाल है, यह शाही महल और खजाना अब मेरा। इसकी हर चीज पर मेरा हक है, हत्ती की तुम पर भी। नगीना ये सुनकर फोट फोट कर रो पड़ी और तेजी से अपने कमरे में भाग गई। वो अपनी भाभी की नसीहत याद करने लगी। जल्दबाजी में फैसले न करो। अब खलीफा के पास तख्त भी था और नगीना भी, दोनों उसके। वो खुद को बेअंतहा वो ताकतुर समझा जाता था। अपने तमाम वादों को ईमानदारी से पूरा करता रहा। चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमती कारोबार सौंप दिया गया। जालिमों पर सख्त कार्रवाई, खुदाप्रस्त लोगों पर जब्र व सितम की इंतहा कर दी गई। शरीफ नफ्स लोगों को सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिलती थी। जिन्होंने उस कमजोर को तख्त पर बादशाह की जालिम हुकूमत ने अवाम को परेशान कर दिया। लोग उसके जुल्म से तंग आ चुके थे। लोग अनातम नाम उसके जुल्म आता था। जब उसके मजालिम की इंतहा हो गई तो रहनुमाओं ने उसके माजी की तफ्तीश करने का फैसला किया। उन्हें उसके दरवेश उस्ताद के बारे में मालूमात मिले। एक वफद जिसमें वजीर और रहनुमा शामिल थे, दरवेश उस्ताद से मिलने पहुंचा और रात उससे अल्तजा की कि वो उन्हें उस जालिम खलीफा की गिरफ्त से आजाद कराए। एक बूढ़ा दरवेश अपने कमजोर शागिर्द के सामने जाने से डरता था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और बेरहमी से उसे भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर भी रहनुमाओं और मशीरों के असरार पर वो अपने छोटे शागिर्द से मिलने को तैयार राजी हो गया। लेकिन लोगों की आंखों में गुस्सा था। खलीफा के जुल्म ने उनके दिलों में एक आग सलगा दी। बस कर दो, वो चीख रहे थे। इक्तदार के नशे में मस्त खलीफा ने एक ऐसा फैसला किया जो हर किसी को हैरान कर देगा। एक हफ्ते तक खाने पर पाबंदी लगा दी। उसने गल्हा की हर सड़क पर कब्जा कर लिया और धमकी दी। अब इन्हें मालूम होगा कि खलीफा की बेइज्जती करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हर घर के बाहर एक मुहाफिज तैनात कर दिया गया, हर घर पर नजर रखने के लिए। पूरी आता आबादी पर मायूसी का साया मंडला रहा था। लोग भूख से परेशान और कमजोर थे, लेकिन उनका अज़्म अब भी मजबूत था। न तो किसी ने खलीफा से भीख मांगी, न ही वो राजी हुआ। लेकिन नगीना, जो अब हामला थी, ने अपने आने वाले बच्चे की कसम देकर कहा, जुल्म को रोक दो, लोगों को खाना दो। खलीफा ने आखिरकार उसकी बात मान ली और लोगों में इनाज तकसीम किया। फिर खलीफा अपने तख्त पर बैठा गहरी सूच में डूब गया। अचानक एक खादिम ने दरबार में कदम रखा। सरदार, एक बुजुर्ग उस्ताद आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया, उनका इस्तकबाल इज्जत व एहतराम के साथ किया जाए। जब बुजुर्ग उस्ताद ने दरबार में कदम रखा तो खलीफा की आंखों में एक पुरानी याद की चमक नुमायां हुई। वे अपने कदीम नाखदा को याद करने लगा। वो आगे बढ़ा, फिर मेहरबानी से पूछा, उस्ताद जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? दरवेश ने खलीफा की तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी चीज के लिए नहीं आया, मेरी कोई दरख्वास्त नहीं, मैं सिर्फ तेरी राया पर रहम की इल्तिजा करने आया हूं। तुम इब्तिदार के नशे में इतने मस्त हो कि सब कुछ भूल गए हो। जब तुम भीख मांगते रहे, खुदा से डरो। ये सब कुछ फानी है, एक लम्हे में मिट जाएगा। अगर कर सको तो मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। खलीफा ने तलखी से जवाब दिया, हाँ, मुझे सब याद है, कैसे उन्होंने मुझे जलील किया, कैसे मुझे रसवा किया। और मेरे उस्ताद, आपने क्या इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे उस्ताद हो और मैं तुम पर हाथ उठाते हुए घबराता हूँ। तुम मुझे दिल खोलकर गालियां दे सकते हो, मुझे जी भर के डांट सकते हो,
लेकिन मुझसे इन लोगों पर रहम करने को मत कहना। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों एक ही वक्त में दुआएं मांगते रहे। फिर अचानक क्या हुआ कि खुदा ने मुझे खलीफा बना दिया। अगर इन लोगों के अमाल दरअसत होते और खुदा को उनकी नीयत पसंद आती तो आज आप उनके खलीफा होते। लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें अच्छे बुरे का कोई एहसास नहीं था और खुदा ने उनके अमाल के नतीजे में मुझे उनका खलीफा चुन लिया गया। अब मैं आखिरी सांस तक अपने अज़्म पर डटा रहूंगा। क्या खुदा इन पर रहम करे और मेरी जिंदगी कोताह हो जाए तो ये अलग बात है, वरना मैं किसी पर कोई रहम नहीं करूंगा। मैं बस अपने अल्लाह से क्या गया वादा पूरा कर रहा हूं, दरवीश ने कहा। तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर ये लोग खुदा की तरफ से किसी एजाज या बेहतरी के मुस्तहक होते तो आज मैं उनका खलीफा होता और मेरी उम्र भर की दुआएं जाया ना होते। ये लोग जिन्होंने मेरे बजाय तुम्हें खलीफा बना दिया, ये उस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। तो तब मसरत से अपना काम जारी रखो। जाते हुए कहने लगा, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी कुछ मंसूबा बनाया होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे लिए बनाया। ये कह के कर वह से और वहां से खुदा हाफिज कहते हुए चला गया। दरवीश के जाने के बाद खलीफा उसकी बातों पर गहरे ख्याल में डूबा रहा। लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह इतना दे वो हदायत माने बगैर अपनी राह पर चलता रहा। चंद ही दिनों में वो सब कुछ भला कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने लगा। उसी तरह वक्त गुजरता रहा और फिर नगीना ने एक इंतहाई खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। खलीफा बेटे की पैदाइश पर इतना खुश था कि वो अपने आप में समा न पाया। दरवीश उस्ताद खुदा के नजदीक हो गया। खलीफा ने कहा, बक खा कर शायर, लगता है मेरा उस्ताद ही मेरी औलाद के रूप में दुनिया में आया है। इसकी बात सुनकर तमाम मुलाजिम और वजीर हंसने लगे और दिल में सोचने लगे कि शायद खलीफा अपने उस्ताद की फुकदान पर बहुत गमगीन है। वो पहुंचा है जिसका अजहार वो ऐसे जुनून से कर रहा है। जब खलीफा का बेटा 5 बरस का हुआ, वो खुद अपने वार्थ को काफी वक्त नहीं दे पाया क्योंकि उसे एक दर्दनाक बीमारी घेर चुकी थी। उसे यकीन था कि कोई उस पर जादू कर रहा है। क्या वो उसके तख्त और ताज पर कब्जा करना चाहता है? जब कोई उससे मिलने अब वो उसकी तलाशी करता और जब कोई उसे खाने पर बुलाता तो सबसे पहले खाना मुलाजिम को खिलाया जाता। इस वहम की वजह से उसके कई मुलाजिम उसे झूठी खबरें सुनाकर पैसे कमा लेते थे। नगीना को अपने खावंद पर तरस भी आता था, लेकिन वो दिल में सोचती कि यह खलीफा सिर्फ काबिल फहम है। खलीफा को अपने उस्ताद की आखिरी बातें जो उसे मुसलसल इज़्ज़त देती थीं पकपा ने सोताते उसे और भी जालिम बना दिया था। जिस पर उसे कोई पूछ शक होता पूरन उसे मौत की सजा सुना देता। इतना कि बच्चों को भी नहीं बख्शता था। हैरत की बात यह कि उसका बेटा बिल्कुल अलग, नहायत मेहरबान और रहम दिल था। अब खलीफा का वार्थ आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहा था। खलीफा बूढ़ा होता जा रहा था और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। दिमागी तौर पर भी परेशान। वो चाहता था कि उसका बेटा उसके कदमों पर चले और सल्तनत का निजाम संभाले, लेकिन कुदरत की मर्जी कुछ और ही थी। इसका बेटा अबा के खिलाफ खड़ा हो गया। बस अब वो कहने लगा गुस्से में, अब कोई जुल्म नहीं होगा, हर किसी के साथ इंसाफ बरकरार रहेगा, सबको उनके मुस्तहक हकूक मिलेंगे। खलीफा अपने बेटे की ये बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गया। माते के अपनी बीमारी में गिरफ्तार था और फैसले करने की सलाहियत से महरूम। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और हर लम्हा अपने आप में बातें करते रहे। दरबार के लोगों ने उन्हें आगाह किया, आपका अख्तियार खतरे में है। इसकी नीयत को समझते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यह मंसूबा आपके तख्त को डगमगा सकता है और दरबारियों की साजिश साफ वाज़ेह थी। वो चाहते थे कि बाप और बेटा दोनों से छुटकारा पाएं। इस गरज से उन्होंने खलीफा को अपने मकसद के खलीफा के बेटे ने अपने वालिद के रास्ते को चैलेंज किया। इसकी जहानत और समझदारी ने दरबार में एक इंकलाब बर्पा कर दिया। इंकलाब वो न सिर्फ मुखालिफिन के मंसूबों को समझा बल्कि बहादुरी से उनका मुकाबला भी किया और जीत गया। खलीफा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। नतीजे में उसे तख्त से हटना पड़ा और उसका बेटा नई क़यादत की दहलीज पर खड़ा था। तख्त पर बैठा खलीफा एक बार फिर गदा बन गया। अपने उस्ताद की हर बात
दिमाग में घूमती रही। जुनून की हालत में उसने सड़क से जूते अपने सिर पर बरसाने शुरू कर दिए। हर शख्स उसे देखकर हंस रहा था, मगर वो नहीं जानते थे कि ये उसके अमाल का अंजाम है। जिसने लोगों पर जुल्म ढाए थे, अब उसके जाने का वक्त आ गया। आहिस्ता आहिस्ता शहर तरक्की करने लगा और वहां इंसाफ का परचम लहराता रहा। वो खलीफा जो कभी भीख मांगने वाला था, अब अपने उस्ताद की कब्र पर बैठकर रो रो कर माजरत मांगता। दिन भर कब्र पर बैठा रहता, उसके पास बैठकर बार बार सवाल पूछता, सिर पीटता रहा। कुछ दिनों बाद हकीकत सामने आई। खलीफा के बदन में कीड़े घर कर चुके थे और उसी लम्हे उसकी दर्दनाक मौत हुई।